हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। मेरा नाम है खादिर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। आज हम इसको एंटर करना सीखेंगे, किस तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री डाली जाती है। टेली ERP9 के अंदर हम इसको सीखने वाले हैं और इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? एक अकाउंटिंग वाउचर है। इसकी शॉर्ट की F4 होती है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर के पोर्टल में जाएंगे और उसके बाद F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इसमें एंट्री क्या आती है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कैश और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जब आप पैसे या फिर चेक के थ्रू जो है बैंक में अमाउंट जमा करते हैं, ठीक है ना, या फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि या फिर आप बैंक से कैश को निकालते हैं। ये कंपनी की बात हो रही है दोस्तों, निजी खाते की बात नहीं हो रही है। जब आप किसी बैंक से पैसे निकालेंगे या फिर बैंक में पैसे जमा कराएंगे, ठीक है ना, या ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि जब आप जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के दो अकाउंट है, एक पंजाब नेशनल बैंक PNB में और एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मान लीजिए आप स्टेट बैंक से जो पैसे हैं वो PNB में कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो वो हम जो है कैसे करेंगे, वो कॉन्ट्रा वाउचर में डालेंगे। देखिए, उसके बाद विल बी एंट्रीड थ्रू क्रोना वाउचर। दियर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कैन बी ओनली बाय कैश और बैंक। इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है दोस्तों। देखिए, कभी भी हम जो है मान लीजिए हमारी कंपनी के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है ना। वो 10,000 जो हैं हमने क्या करा, वो 10 के 10,000 हमने किस में जमा करा दिया? अपने बैंक अकाउंट में, अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में। अब देखिए, ट्रांजैक्शन तो हुई है, यानी कि हमारे जो कैश इन हैंड में पैसे थे वो हमने बैंक में तो दे दिए, लेकिन क्योंकि वो किसी भी और वाउचर में नहीं जा सकता, ना तो हमने कोई चीज़ जो है ख़रीदी है जो हमारे पास से पैसे चले जाएँ, ना कोई चीज़ बेची है जो वो माइनस में हो जाए, पैसे हमें देने पड़े, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर किस में डालेंगे? फिर डालेंगे हम कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि हमारा कैश है तो हमारे पास ही, उसकी जगह चेंज हो गई है। तो ये बोल रहा है कि दियर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कैन बी ओनली बाय कैश और बैंक, यानी कि कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक है, सिर्फ ये दोनों ही आपके डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। तीसरा कोई चीज़ नहीं आ सकती, जैसे परचेज, सेल्स या कुछ भी आप नहीं ले सकते उसमें, क्रेडिट में या डेबिट में, सिर्फ कैश या बैंक। यानी कि इफ़ द अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, यानी कि जो अकाउंट, मान लीजिए जिस भी चीज़ में आप पैसे जमा करा रहे हैं, मान लीजिए आप एक बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं अपने ही कैश इन हैंड के, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, यानी कि उसमें बढ़ेगा पैसा तो वो डेबिट होगा। एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। मान लीजिए आपके पास कैश था 10,000 रुपये, अब आपने क्या करा, बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दिया, तो कैश जो हम लेज़र लेंगे, कैश का जो हम वाउचर लेंगे, तो वो तो क्रेडिट में आएगा, CR में, जबकि बैंक जो हम बैंक ऑफ इंडिया लेंगे वो DR में, यानी डेबिट होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया। तो इसमें कितने तरीके की एंट्री आती है? देखिए, जब इन केस ऑफ डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे, इन केस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है, जब हम किसी बैंक से पैसे निकालते हैं, इन केस ऑफ फंड ट्रांसफ़र, जब हम किसी बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, तभी भी क्या होता है? इसमें ही एंट्री आती है। तो कैश और बैंक से जुड़ी हुई एंट्री किस में आती है? कॉन्ट्रा वाउचर में। चलिए, हम एंट्री मैंने यहाँ 3 बना के रखी हुई हैं। पहला है विड्रॉ की, जो कि हम पैसे निकाल रहे हैं किस में से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में से, कितने? 5,000 रुपये। और दूसरा है डिपॉजिट, हम डिपॉजिट कर रहे हैं किस में? PNB पंजाब नेशनल बैंक में, कितने? 2,000 रुपये। उसके बाद है तीसरा फंड ट्रांसफ़र, यानी कि हमने PNB अकाउंट से, अपने जो PNB बैंक था उससे SBI में हमने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। ये तीनों एंट्री हम डाल के देखेंगे। तो टेली ERP9 मैंने ओपन कर ली है, कंपनी मैंने बना के रखी हुई है। और उसके बाद मैं जाऊँगा सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर, V दबाऊँगा यहाँ। और जैसे कि कैश का तो आपको पता ही है, बन के आता है। यहाँ F4 में प्रेस कर लूँगा तो मैं कॉन्ट्रा वाउचर पर आ गया हूँ, ठीक है, रेड कलर से यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए पहली एंट्री हम देख लेते हैं, विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। तो यहाँ पढ़िए, इफ़ द अमाउंट इज़ डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी कि जिस बैंक में, मान लीजिए अगर बैंक में हम पैसे जमा करा रहे हैं तो DR होगा, वो उसका डेबिट होगा वो अकाउंट जिसमें पैसे जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं SBI बैंक से, तो यानी कि इसमें से पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? CR होगा। जबकि कैश में आएंगे तो कैश अकाउंट क्या होगा? DR होगा, कैश में या बैंक में। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं तो इसलिए कैश आएगा। अगर हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे होते तो दूसरा बैंक आता, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो SBI बैंक है वो क्या होगा? CR होगा। तो अभी हमारे सामने क्या है? CR, यानी क्रेडिट। तो यहाँ हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, Alt C करेंगे,
जैसे कि SBI बैंक है हमारा, और यहाँ पर जो है हम बैंक अकाउंट में इसको ले लेंगे। सारे बैंक जो हैं वो बैंक अकाउंट में ही आएंगे। यहाँ से इंटर मारेंगे, डिटेल भर लेंगे, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच वगैरह ये सारी चीज़ें, और इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा कितना है पैसा, 5,000 रुपये जो है हमने SBI से निकाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम 5,000 डाल लेते हैं, इंटर मारेंगे। अब ये चेक नंबर वगैरह पूछ रहा है आपसे, कितना चेक नंबर था और इंस्टेंट नंबर क्या था, डेट क्या थी, वो सब आप बदल के यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। इंटर मारेंगे, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर SBI बैंक जो है इसने क्लियर बैलेंस रेड कलर से दिखा दिया, यानी कि ये माइनस में हो गए, क्योंकि हमारे SBI में कुछ पैसे थे ही नहीं, लेकिन हम सीखने के लिए इसको निकाल के देख रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो वो प्लस में ही दिखाएगा, यानी कि ब्लैक कलर से दिखाएगा। अब DR क्या होगा, जो बढ़ेगा। तो ये पैसे हम SBI में से निकाल के किस अकाउंट में ले रहे हैं, अपने कैश अकाउंट में। कैश की एंट्री पहले से बनी हुई आती है, तो आपको कोई लेज़र नहीं बनाना है। इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लियर बैलेंस कितना हो गया, 5,000, जबकि कैश में भी कुछ नहीं था। अब हम यहाँ इंटर मारेंगे। नरेशन में आप देख सकते हैं, जैसे विड्रॉ कराए हमने, ठीक है, और विड्रॉ कराया हमने कहाँ से, फ्रॉम SBI बैंक, और उसके बाद इंटर मार सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये नरेशन ज़रूरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आते हैं डिपॉजिट इनटू बैंक। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है, अगर बैंक जो है बैंक में आप डिपॉजिट करा रहे हैं पैसे, तो बैंक क्या होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ DR क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट। बस इतनी सी बात है, सीधा समझ लीजिए। जिस अमाउंट में पैसे जा रहे हैं वो कैश अकाउंट में आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। बैंक में जा रहे हैं, जो उनसे भी बैंक है आपका, जिस भी तरीके का PNB, DCB, SBI, तो वो डेबिट होगा। अगर बैंक में पैसे जा रहे हैं तो डेबिट होगा, अगर कैश में जा रहे हैं तो कैश डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आ रहा है, CR, यानी कि पैसे जिसमें से निकालने हैं। तो हमें कैश अकाउंट में से, मतलब हमारा जो कैश इन हैंड है उसमें से पैसे लेने हैं, क्योंकि हम यहाँ जमा कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने रुपए, 2,000 रुपये हम ये लिख लेते हैं। इंटर मारेंगे, यहाँ आता है DR। अब DR क्या होगा, जिसमें हमें पैसे लेने हैं। पैसे किस में लेने हैं हमें, PNB में, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में, 2,000 रुपये। तो हमारा कोई लेज़र बना हुआ नहीं है, तो हम Alt+C करेंगे और PNB का लेज़र बना लेंगे। बैंक अकाउंट में लेना है, सारी चीज़ें आप भर लें, अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर वगैरह। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए खुद ही यहाँ पर क्लियर बैलेंस 2,000 हो गया। इंटर मार देंगे, यहाँ सारा चेक नंबर वगैरह आप। अब यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कितने कितने के कौन से नोट थे। मान लीजिए हमारे पास 500 के 4 नोट थे। इंटर मारेंगे, 2,000 हो गया, इंटर मार देंगे आप, सिंपल। नरेशन में आप दे सकते हैं जो भी आपको देना है, ठीक है, डिपॉजिट वगैरह जो भी आपको लिखना है। ये 2 एंट्री हमारी हो गई, एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी एंट्री है फंड ट्रांसफ़र। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये, किस बैंक से किस बैंक में। तो यहाँ बोल रहा है PNB टू SBI 1,000 रुपये, यानी कि PNB बैंक से हमने SBI में ट्रांसफ़र करे 1,000 रुपये। तो यहाँ बढ़ कौन सा रहा है, SBI बैंक, घट कौन सा रहा है, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये बोल रहा है जो बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या, उसे कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और जो घट रहा है उसे क्रेडिट में। तो यहाँ पर PNB बैंक टू SBI, तो PNB जो है वो घट रहा है, तो यहाँ CR आ रहा है, यानी क्रेडिट में क्या आएगा, PNB। इंटर मारेंगे, और 1,000 रुपये हैं हमारे, और इंटर मारेंगे। चेक से निकालें, कैसे निकालें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद डेबिट क्या होगा हमारा, SBI बैंक, क्योंकि इसके अंदर पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5,000 थे माइनस में, अब 4,000 बचे हैं, क्योंकि 1,000 हमने PNB से डाल रहे हैं। और इंटर मारेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सारी की सारी एंट्री आपकी हो जाएगी। जैसे कि पहले से मैं पेज अप करके आपको एंट्री दिखा देता हूँ सारी, ठीक है। और अगर आपको इसका प्रिंट भी लेना है तो आप Alt+P करेंगे और यस कर देंगे, तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।